This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबराय एक बार फिर दिल्ली की मेयर बन गई हैं। उनके अलावा आले मोहम्मद इकबाल को भी नायब मेयर पद के लिए बिला मुकाबला चुन लिया गया है, क्योंकि बीजेपी की ओर से मेयर और नायब मेयर के उम्मीदवारों ने चुनाव से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था। दिल्ली मेयर चुनाव जीतने के बाद शैली ओबराय ने कहा, सीएम केजरीवाल का धन्यवाद, दोबारा मुझे मेयर उम्मीदवार बनाया। पार्षदों और जनता का धन्यवाद कि मुझे मेयर बनाया। जो जिम्मेदारी फिर से मिली है उसका पूरी तरह से निर्वहन करेंगे, जैसा कि अब तक करते आ रहे हैं। पार्कों की साफ सफाई, स्कूलों आदि के मुद्दों पर काम करते रहेंगे। आईनी तरीके से सदन को चलाएंगे। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि दोबारा से उन्होंने मुझे आज मेयर कैंडिडेट नॉमिनेट किया था, और साथ ही समस्त पार्षद, जितने भी विधायक हैं, नॉमिनेटेड विधायक, साथ में जितने भी सांसद, दिल्ली की जनता, सबका धन्यवाद करना चाहूँगी और सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आज एक बार फिर से मुझे महापौर बनने का मौका दिया। दिल्ली की जनता ने जो सपने देखे हैं, जो दिल्ली की जनता को हमने उम्मीदें दिखाई हैं, उन सब को पूरा करने के लिए ये जिम्मेदारी आज दोबारा से मिली है। और साथ ही मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ, दिल्ली की जनता को आश्वासन देती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आश्वासन देती हूँ कि जो जिम्मेदारी आज फिर से दोबारा मिली है, और जैसे अभी तक ईमानदारी से और साफ नीयत से मैं नगर निगम के कामों को करती आई हूँ, वैसे ही नगर निगम के कामों को करती रहूँगी। साथ ही जो सपने हैं दिल्ली की जनता के, अच्छे स्कूल के, अच्छे अस्पताल के, अच्छी सड़कों के, अच्छे पार्क के, कर्मचारियों के जो भी मुद्दे हैं, उनकी तनख्वाह को लेकर, उनको रेगुलराइज करने को लेकर, उन सब मुद्दों पर हम ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो विजन है उस पर हम पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से हम सब मिलकर काम करेंगे। और राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष तरीके से मैं आपको ये भी आश्वासन देती हूँ कि सदन को चलाएंगे, संवैधानिक रूप से हम सदन को चलाएंगे। और एक बार फिर से बहुत बहुत आप सबका आभार। आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय और आले मोहम्मद इकबाल एक बार फिर दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर चुने गए हैं। शैली ओबराय से हमारे नुमाइंदा मोहित शुक्ला ने बात की, आइए क्या कहा जानते हैं। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय मेरे साथ हैं। अब तो जीत एक बार फिर से मैसर हो गई है, बहुत बधाइयाँ। शैली वही रहेगी या फिर कार्यशैली में कुछ बदलाव होगा? जी देखिए, जो कार्यशैली हमारी पिछले टर्म में रही है 38 डेज़ में, अब उसकी जो रफ्तार होगी वो 5 गुना तेज़ ही होगी। आप देखेंगे जैसे नगर निगम के काम हम पिछले 38 डेज़ में करते आए हैं, और उसकी रफ्तार बढ़ाते हुए जितनी भी 10 गारंटियाँ जो हमने दिल्ली सरकार ने, जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने नगर निगम की तरफ से जो दिल्ली की जनता को दी है, जो 10 गारंटियाँ, उस पर काम अब फुल ऑन मोड पर होगा। एक सवाल और आपसे बनता है कि जिम्मेदारियां तो आपने बता दी, लेकिन जिस तरीके से जीत इतनी आसान होगी कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम ही वापस लेगी और निर्विरोध आप चुन जाएंगी, ऐसा अंदाजा था सुबह से या फिर फाइट की उम्मीद थी? देखिए, जो भी सदन में आज जो प्रत्याशियों ने, बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया, उससे साफ दिख गया कि जो जोड़ तोड़ की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करते आ रहे हैं उसमें असफल रही, उसमें नाकामयाब रही, और कितने आसान तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी के आगे आज खुद को सरेंडर कर दिया। लेकिन एक जो चीज़ वो बार बार कह रहे हैं, सुबह से लगातार एक ही बात कह रहे हैं, सवाल भी वही होगा जो काफ़ी लोग पूछ चुके हैं, एक बार मैं भी पूछ लेता हूँ। स्थायी समिति, समाधान क्या है? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी का गठन बहुत ज़रूरी है नगर निगम के लिए। काफ़ी सारे काम हैं जो स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू ही होते हैं। हम भी आशा करते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी जल्द से जल्द बननी चाहिए, बट पिछली बार स्टैंडिंग कमेटी के जो चुनाव है उसमें खूब हंगामा हुआ, सदन में तोड़फोड़ हुई, खूब तरह से क्योस भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मचाया, बैलेट बॉक्स को फेंका, बैलेट जो पेपर्स हैं उनको फाड़ा, उनको खींच कर ले गए, सब कागजात ले गए, मुझ पर हमला किया। तो इस वजह से अभी जो आज प्रेजेंट में जो स्टैंडिंग कमेटी का जो हमारा केस है वो कोर्ट में लगा हुआ है, और आने वाली 3 मई को उसकी हेयरिंग है। और हम आशा करते हैं, जुडिशरी सिस्टम पर हमें पूरा भरोसा है, और जल्द ही जो कोर्ट है अपना निष्पक्ष तरीके से उसका वर्डिक्ट देगा और इस समिति का गठन होगा, ताकि हम और तेज़ रफ्तार से नगर निगम के कामों को कर सकें। शैली जी, 365 में से अगर 38 हटा दिए जाएँ तो 327 दिन बचते हैं, तो हर दिन के लिए आपकी एक नई स्ट्रेटजी होगी, हर दिन कुछ नया देखने को मिलेगा?
जी देखिए, जो 10 गारंटियां हैं जो आम आदमी पार्टी ने दी हैं नगर निगम के लिए, उस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और उन गारंटियों पे जो काम हमने शुरू कर दिए हैं तो आने वाले कुछ महीनों में या एक साल में आपको दिल्ली में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शैली नहीं बदलेंगी? नहीं, वैसे ही रहेंगे जैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा से 10 सालों से मैं काम करती आई हूँ, उसी जज्बे के साथ मेयर की कुर्सी पर भी बैठने के बाद अब वो जज्बा कम नहीं होगा, आप वैसे ही देखेंगे। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप शैली ओबराय जी को सुन रहे हैं, जिनका यही कहना है कि शैली जी की कार्यशैली वही रहेगी, चाहे 327 दिन की बात हो या फिर 38 दिन की बात हो, और दिल्ली की जनता को वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए उन्होंने इस कुर्सी पर बिठाया है। कैमरा पर्सन रागिब के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल के बंगले के खर्च को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। केजरीवाल पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बीजेपी का आरोप है कि 6 किस्तों में लगभग 44.78 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। करोड़ों के पर्दे और कालीन है। वहीं संबित पात्रा ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि महाराज का सच सामने आ ही गया है। महाराज ने शपथ किया था कि मैं शपथ करता हूं मैं घर नहीं लूंगा। आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें महाराज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं क्यों घर लूंगा जी, मेरे तो अभी जिस घर में रहता हूं उसमें तो 4-5 कमरे हैं, मैं 4-5 कमरे में ही रहूंगा और सरकार में भी आऊंगा तो 4-5 कमरे से ज्यादा कमरे नहीं लूंगा। और मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि एक छोटा सा घर मुझे दिया जाए, मुझे कोई बंगला नहीं दिया जाए, मुझे कोई गाड़ी नहीं दी जाए, और ये जो सरकार ने मुझे आवंटित किया है घर, इस घर को सरकार वापस ले ले। इस प्रकार की बातें करते थे। और आज मैं उस महाराज की हवस जो ऐसो आराम के लिए है, ऐसो आराम के लिए जो इस महाराज की हवस है, उसके हवस की कहानी सुनाऊंगा कि पैसे और ऐशो आराम के लिए किस प्रकार का इसका हवस है। मीडिया ने बताया है कि 45 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकारी बंगला है उसका रिनोवेशन किया गया है। 45 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट फॉर द रिनोवेशन ऑफ द बंगलो ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल। इस 45 करोड़ रुपए को अगर हम देखें कि किस प्रकार से खर्च किया गया है, जो सिविल लाइन में उनका सरकारी बंगलो है फ्लैग स्टाफ रोड में, आपको जान के आश्चर्य होगा। इसमें पर्दे की एक कहानी है, इसमें टाइल्स की एक कहानी है, इसमें मेटल फिटिंग्स की एक कहानी है, इसमें किचन की अपनी एक कहानी है। और ये सारे पर्दे, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स, टाइल्स, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वी आर ऑफ द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी, हम सबसे सुपीरियर क्वालिटी के हैं। और आज मैं आपके सामने वो दस्तावेज, तमाम दस्तावेज दिखा रहा हूं, जो दस्तावेज महाराज अरविंद केजरीवाल जी के घर की रिनोवेशन की कहानी को बयां करते हैं। राजस्थान हुकूमत की महंगाई राहत पहल के आगाज़ के साथ ही दारुल हुकूमत जयपुर में वजीर आला अशोक गहलोत के पोस्टर और बैनर दिखाई दे रहे हैं। पिंक सिटी जयपुर के मुख्तलिफ चौराहों, बस स्टॉप, अहम सड़कों और इमारतों पर पोस्टर देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी सीएम गहलोत की महंगाई राहत कैंप से जुड़े अपडेट लगातार शेयर किए जा रहे हैं। ये कैंप 30 जून तक पूरे खित्ते में मुनक्किद करवाया जाएगा ताकि हुकूमत की मुख्तलिफ अवामी हितों वाली योजनाओं का फ़ायदा मुताल्लिकीन तक पहुँच सके। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि महंगाई का लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए खित्ते की हुकूमत उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपये में LPG सिलेंडर आवाम को मुहैया करवा रही है। RTDC के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कर भाजपा के जन आक्रोश महाघेराव को फ्लॉप शो करार दिया है। राठौर ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत हुकूमत लगातार अवामी योजनाओं को अवाम तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटी है। इसी वजह से चेयरमैन राठौर ने दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा अजमेर में जो जन आक्रोश यात्रा के नाम से यात्रा निकाली या मीटिंग की, वो पूरी तरह से फ्लॉप शो रहा। बीजेपी के पास न देश में कोई मुद्दा बचा है और प्रदेश में तो बिल्कुल ही बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जन आक्रोश यात्रा जो नाम दिया है, राजस्थान में न तो जनता इकट्ठी हुई उनके नाम पे, और आक्रोश तो बल्कि राजस्थान की जनता में बीजेपी के खिलाफ है। तो ये जो स्लोगन उन्होंने दिया जन आक्रोश,
ये उनके लिए ही, ये उनके ही उल्टा पड़ा है। जितने कुर्सियां लगाई गई, आप सारे देख के आए हो, जितने कुर्सियां लगाई गई वो कुर्सियां भी उनकी खाली पड़ी थी। मतलब टोटल कुर्सियां 3-3.5 हज़ार लगाई, उसमें से 2200 की संख्या, जो गिन के मैं बता रहा हूँ, 2200 की संख्या के करीब लोग इकट्ठे हुए, 1000 कुर्सियां के आसपास कुर्सियां खाली पड़ी। और उनका जो प्रोसेसन था वो तो आते आते 500-700 ही रह गया। तो कुल मिला के प्रदेश की जनता में जो उत्साह है, जो हमारे महंगाई राहत कैंप है, उनमें भीड़ ज़रूर उमड़ रही है। उस भीड़ को देख के राजस्थान की जनता, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने इन 4-4.5 साल में राजस्थान की जनता को महंगाई से राहत देने के जो काम किए हैं वो अभूतपूर्व हैं। राजस्थान की जनता को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। मैं समझता हूं कि न केवल भारत देश में बल्कि दुनिया में भी 25 लाख का चिरंजीवी बीमा जो है वो दुनिया में भी कहीं नहीं है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा, और सबसे बड़ी बात है कि जो 500 रुपये का सिलेंडर किया है, ये तो मोदी जी को अब चाहिए कि वो भी देश के जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, जो महंगाई पर उन्होंने हमला किया था, कांग्रेस पार्टी पर, यूपीए पे जो उन्होंने कटाक्ष किए थे, उस वक्त महंगाई डायन खाए जा रही है, ये इस टाइप की उन्होंने भाषाएं बोली थी। अब क्यों नहीं वो गैस सिलेंडर के ऊपर, जब अशोक गहलोत जी की सरकार ने और उन्होंने सिलेंडर 1100 का 500 में कर दिया, तो 500 रुपये वो भी अगर कम कर दें तो ये सिलेंडर फ्री का हो सकता है। अगर उनको कंपटीशन करना है, प्रतियोगिता करनी है, तो गरीबों की भलाई में कंपटीशन करे। कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान में कर रही है वो पूरे देश में वो मॉडल बनाए उसको। 25 लाख का बीमा उनको भी पूरे देश में करना चाहिए, 10 लाख का दुर्घटना बीमा में भी करना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन भी उनको लागू करनी चाहिए। अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं क्लास के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट का ऐलान किया है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के कुछ दिन बाद बोर्ड अपनी वेबसाइट पर स्क्रूटनी फॉर्म के जरिए दरख्वास्त की मांग करता है। आपको बता दें कि लखनऊ के सैयद उज़ैर अहमद ने यूपी बोर्ड में लखनऊ का नाम रोशन किया है। 12वीं क्लास के सैयद उज़ैर अहमद ने लखनऊ में दूसरा मकाम हासिल किया है और उत्तर प्रदेश में 7वां मकाम हासिल किया है। बेटा क्या नाम है आपका? सैयद उज़ैर अहमद। अच्छा बेटा, ये बताइए, जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हुए हैं जी, इसमें आपकी कौन सी रैंक आई? जी हमारी लखनऊ में 2nd आई है और यूपी में 7th। तो ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। आपने की है जो आप ये 2nd पोजीशन लेकर आए लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में 7वें स्थान पे। जी देखिए, मैंने हर दिन मतलब फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करा करते थे और बाकी हमारे टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते थे। और बाकी बायोलॉजी हम शाम को बैठ के थोड़ा बहुत करके पढ़ लेते थे और हिंदी इंग्लिश भी हम वीकली मतलब 2-3 दिन ज़रूर देते थे हिंदी इंग्लिश को भी। अब पढ़ना है सेंट मैरी पब्लिक इंटर कॉलेज से हमने क्लास 12th किया है। ये कहाँ पर है? जी अंबरगंज लखनऊ में। ये अच्छा ये बताइए, ये जो आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं, इसका श्रेय किसको देते हैं? जी खासकर मेरी अम्मी को। मेन सल्तनत जी कैसा महसूस कर रही हैं आज आपका लड़का? बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, खुशी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते अभी, ऐसी खुशी है हमारी। अच्छा, अब तक कितने फ़ोन आ चुके होंगे आपके पास? जी लगभग बहुत आ चुके हैं, कोई काउंटेबल नहीं है। अच्छा, क्या आपने ये उम्मीद की थी कि हमारा बेटा जो है लखनऊ में दूसरे नंबर पर और यूपी में 7वें स्थान पर आएगा? जी खैर उम्मीद तो बहुत थी और माशाल्लाह उम्मीद हमारी पूरी भी हो गई, क्योंकि हमारी दुआएं भी बहुत रंग लाई हैं और माशाल्लाह हमारे पूरे ख़ानदान ने, पूरे फैमिली ने, हमें सबने बहुत दुआएं भी की हैं और सबने इनको सपोर्ट किया है। सबकी ब्लेसिंग थी इनके साथ में और हमारी तो ब्लेसिंग है ही है। मेरा बेटा है तो हमने तो दिन रात मेहनत करी है अपने बच्चे के साथ में और मेरे बेटे ने भी बहुत मेहनत की, उसकी मेहनत रंग लाएगी, मुझे उम्मीद थी पूरी। अच्छा, एक सवाल आपसे और है कि आपने किस तरह की मेहनत करी यहाँ तक इनको पहुँचाने में? जी मैंने दिन रात देख, तो जब ये पढ़ते हैं तो पूरी रात जागते हैं, तो इनके साथ मुझे भी जागना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मतलब मम्मी के बगैर ये पढ़ नहीं पाते हैं। इनको मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी देर पे मम्मी से पूछता रहता है, ये पढ़े कैसे, वो कैसे पढ़ें, ये बताइए वो बताइए, कुछ ना कुछ। अगर जो याद कर लेंगे तो कहेंगे मम्मी ये क्वेश्चन याद हो गया, देखिए ये सही है। इस तरह से इनके साथ हमको पूरी रात जो है वो करना पड़ता है। और फिर हम अपनी जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ हमें अकेले, क्योंकि घर में हैं
तो सुबह सब कुछ हमें करके लंच वंच बना के टिफ़िन दे के सब कुछ करके जाना पड़ता है। फिर जब लौटते हैं स्कूल से तब फिर ये इन लोग की आने की टाइमिंग होती है स्कूल से, तब इन लोग के लिए फिर कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है। फिर दिन रात घर वर के काम सारे निपटाते हैं। अभी बाकी जो है इन लोग बच्चे हमारे साथ भी दिन भर पढ़ते लिखते रहते हैं और हमने बच्चों को कभी भी अपने बाहर की दुनिया नहीं दिखाई कि जो है वो बच्चे मेरे बाहर जाके बिगड़े। इसलिए उनको घर में रखा हमने और घर में ना ज़्यादा दोस्ती सिखाई। जो भी दोस्त हों तो भी बस कायदे के हों, अच्छे, जिनसे कुछ सीख सके ऐसी ही दोस्ती करवाइए। और मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छा है पढ़ने में। This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.